हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सिरदेव सुमन से डिग्री के लिए अप्लाई। यानी कि हम सिरदेव सुमन से जो है ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे ये डिग्री के लिए अप्लाई हुआ, क्या क्या इसके नियम है और कैसे ये हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि कैसे करके वीडियो होने वाली है। देखिए, सबसे पहले कैसे यहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सर्च कर देना है श्रीदेव सुमन। देखिए, श्रीदेव सुमन डिग्री अप्लाई ऑनलाइन, बस ये सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी sdssu.co.in। इस पर क्लिक मारना है और ये वेबसाइट खुल जाएगी। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि इससे हम डिग्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये डिग्री का मेथड केवल श्रीदेव सुमन के लिए है, जिसमें आप ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। कि आप ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो श्रीदेव सुमन के थ्रू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये हम करेंगे। चलिए आगे की ओर आते हैं, नीचे की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वेबसाइट खोल लेनी है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और लिंक मैं अभी से कॉपी करके रख देता हूँ। देखिए, आ गया मैं। इसके बाद मैं नीचे आया और मैंने अप्लाई, देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाद में आपको डाउनलोड प्रिंट या फाइनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये सोचिए आपकी रेगुलरली कैसे ये होने वाला है। देखिए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम आगे का अपना डिटेल डाल के हम डिग्री अपने पास मंगवा सकते हैं। और इससे नीचे देखिए, अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दोगे और मानने के बाद आपका फॉर्म कभी बीच में आधा सबमिट है, या आपके पास किसी वजह से वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, या आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए, तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के, और इस ऊपर लिखे हुए को यहाँ पे लिख करके इस काम को कर सकते हैं। चलिए हम पहले शुरू करते हैं शुरू से। इससे पहले आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। सबसे पहले आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस खुद ब खुद तो सबसे पहले यहीं पे आ गया है। आई हैव, जैसे मैंने क्लिक किया, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ अप्लाई बटन पे क्लिक किया, ये खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। आपको यहाँ पे टिक करके अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है। पर यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लो, तो आपको ये काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, सबमिशन विद इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी कि आपको सही इन्फॉर्मेशन डाली, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो कैंसिल हो जाएगा। 150 रुपये आपको इसकी फ़ीस पड़ेगी। और हर एक के बाद आपको वेरीफाई कर लीजिए अपनी एंट्रीज़ को, यानी कि अपनी डिटेल को आप वेरीफाई ज़रूर से कर लीजिए। और जिनके आगे से ये स्टार लगा होगा, ये देख पा रहे होंगे आप, जिन भी एंट्रीज़ के आगे से स्टार लगा होगा, जो जो आपको फिल करने के लिए बोलेंगे वो आपको ज़रूर से फिल करनी है। अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो आपकी डिग्री आपके पास नहीं आएगी। और ये काम मैं खुद कर चुका हूँ इससे पहले, कि मैंने खुद की डिग्री भी अप्लाई की थी और मेरी डिग्री टाइम से आ गई थी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए आगे, इन अपलोड मार्कशीट, फाइल अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको अपनी मार्कशीट वगैरह के स्कैन करके, अगर आप स्कैन नहीं कर सकते, आपके पास स्कैनर या प्रिंटर नहीं है, तो आप अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। और जब आप अपलोड करेंगे ना, तो अपलोड करते टाइम आपको पीडीएफ का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद बस आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई डाउनलोड कर लेने हैं। बाद में जो आपको कंफर्मेशन पेज पड़ेगा, और जो आपका नेम होगा वो आप हाई स्कूल के नेम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, फादर नेम भी आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। रोल नंबर आपको गलत नहीं डालना है, बिल्कुल करेक्ट रोल नंबर डालना है। देखिए मैं उन चीज़ों को हाईलाइट भी करते हुए चल रहा हूँ। और इसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर आपको आपके रिजल्ट पे भी दिख जाएगा, या आपकी मार्कशीट जो आपको कॉलेज से मिली होगी उस पर दिख जाएगा। द मार्कशीट अपलोडेड पीडीएफ फॉर्मेट, ये वही है कि जब आप मार्कशीट अपलोड करोगे तो आपको पीडीएफ में ही उसे अपलोड करना है, और साथ ही साथ वो पीडीएफ क्लियर भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें इन्फॉर्मेशन दिख ही नहीं रही है। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो जो पूछाएगी वो आपको करेक्टली डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे द बैंक, अगर आपका ट्रांजैक्शन आपने कर दी, पेमेंट 150 रुपये का पे आपने कर दिया है और डिग्री के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। अगर बाई चांस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर लेते हो और वो डिग्री का पैसा आपके पास नहीं आया, तो ये 7 दिन के अंदर आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है।
देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि ये मोबाइल नंबर आप सही-सही डालिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कॉल किया जाए कि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये थोड़ी-सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप करेक्शन कीजिए, या आपको जो है आपको जो मोबाइल नंबर डालना है वो आप करेक्ट डालिए, क्योंकि हो सकता है आपको पोस्ट से ये आपका डिग्री आए, और पोस्ट से जब आएगा तो आपको करेक्टली वो फिल किया होगा, तभी तो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, और मेल पे आपको रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगी। तो आपने बिल्कुल वो करेक्टली डालने हैं। देखिए, अभी मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वेरिफिकेशन वगैरह नहीं मांगते हैं, फ़िलहाल नहीं मांग रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे मांगे। और मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया रैंडम नंबर। और एक चीज़ का मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोबाइल नंबर और ईमेल बिल्कुल आप करेक्ट डालिए, क्योंकि अगर आपने मोबाइल नंबर गलत डाला या ईमेल आपने गलत डाला तो आपके पास वो कांटेक्ट करने में दिक्कत आएगी। अब देखिए, इसके बाद आपको ये ऊपर लिखा हुआ कोड जो 74166 लिखा है, आपके टाइम पे कुछ और लिखाएगा, वो आपको सेम टू सेम भरना है। इसके बाद आप सबमिट कर लीजिए। देखिए, नया आ गया है। यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, जैसा आपकी मार्कशीट में था 10 की, फादर नेम 10 की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। मोबाइल नंबर, देखिए ये मोबाइल नंबर वही है जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, तो मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालिए। ईमेल डालिए, और रोल नंबर आप डालिए। रोल नंबर आपको आपकी मार्कशीट पे डला हुआ मिल जाएगा। रोल नंबर आपको 10th का नहीं डालना है, बल्कि उस सेमेस्टर का या उस ईयर का डालना है जो लास्ट ईयर होता है। यानी कि मानने की बात, आप बीएससी में बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के थर्ड ईयर का रोल नंबर डालोगे आप। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो उसके लास्ट ईयर का डालोगे। बीए कर रहे हो तो लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर का डालोगे। एमए में आप सेकेंड ईयर का डालोगे। जो भी आपका लास्ट ईयर होता है उसका एनरोलमेंट नंबर भी आपको जो है आपकी ही मार्कशीट पे मिलेगा। बीए, बीएससी, एमएससी, एमए जो भी आप कर रहे हो उस पे। कोर्स नेम, कोर्स आपको अपना सेलेक्ट करना है, कौन से कोर्स की आप अपनी मार्कशीट मंगाना चाह रहे थे। फिर जा कर के आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम अपना चूज़ करना है। खोज लीजिए आप अपने कॉलेज का नाम। फिर जाके कोर्स टाइप कौन सा आपका यूजी में आते हैं। यूजी एनुअल मोड का मतलब है कि बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आपने किया है वो साल वाले थे। पीजी एनुअल मोड मतलब एक साल में पेपर होता है। पीजी मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी मास्टर्स के होते हैं। और जैसे एमकॉम, ये जितने भी हैं ये सब के सब पीजी के अंदर आते हैं। यूजी सेमेस्टर मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे सेमेस्टर में 6-6 महीने में पेपर होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम। और पीजी के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे मास्टर्स लेवल के जितने भी होते हैं वो पीजी सेमेस्टर मोड, इनमें 6 महीने में पेपर होते हैं। प्रोफेशनल पीजी की आपने किसी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि होती हैं, ये आपने माइक्रो वगैरह से किया है या एमबीए वगैरह किया है तो प्रोफेशनल पीजी, यूजी किया है आपने, बीएड आपने किया है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप पासिंग ईयर को चूज़ कर लीजिए। रिजल्ट का स्टेटस पास है, फेल है, अब्सेंट, विड्रॉल जो भी आपका था वो आपने चूज़ करना है। डिवीज़न आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद एक और चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं। चूज़ फाइल, जो पहली फाइल आपने चूज़ करनी है यहाँ पे अपलोड प्रीवियस ऑल मार्कशीट दी है ना यहाँ पे, ये आपने क्या करना है, ये आपको करनी है ऑल जितनी भी मार्कशीट हैं बीए की। अगर आपने बीए की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीए में आपकी 3 सालों की मार्कशीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर डालनी पड़ेंगी, जो आप किसी भी ऐप से कर सकते हो। फ़ोटो वगैरह खींच के आप एक ही पीडीएफ के अंदर उनको सेव कर लीजिए। बीएससी किया तो तीनों ईयर की मार्कशीट, एम कॉम, बी कॉम जो भी आपने किया है उसकी तीनों ईयर की मार्कशीट, या 2 साल जितने साल का भी होता है आपका कोर्स, उनकी मार्कशीट जो है आपको एक ही पीडीएफ के अंदर सेव करके यहाँ चूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ अपलोड अपलोड करना है। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे से आधार कार्ड भी लिखा हुआ है। इसके बाद आपने सबमिट कर लेना है और पेमेंट कर लेना है अपने 150 रुपये का। और ये हो सकता है कि आपने कॉलेज के दौरान ही 150 रुपये लास्ट ईयर में जमा एक्स्ट्रा कर लिए हों तो आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो वहाँ पे 0 0 का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सबमिट कर देना है। फिर समझ गए होंगे। लास्ट ईयर में 150 रुपये फ़ीस ज़्यादा पड़ती है, तो वो 150 रुपये फ़ीस ज़्यादा इसीलिए पड़ती है ताकि आप डिग्री के लिए अगली बार आप अप्लाई कर पाओ। जब भी आप अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगी। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर के लिए भी मैंने बीच में बता दिया था। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहती है यहाँ से। थैंक यू।